जेफरी डामर जैसे लोग हैं। अब उसने अपना कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर दिया है एक सीरियस क्राइम पे। जो आप 10 रुपए की बात कर रहे हैं, ये वो बंदा है जिसमें कुछ कमजोरियां कुताहियां इस तरह की है, इसको इस तरह की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जो जेफरी डामर टाइप बंदा है, उसने अपना कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर दिया है, उसको तो फिर फुल सजा मिलनी चाहिए ना। या उस तरह के बंदे को आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कि इतने बार ये करेगा तो इतनी बार मैं इसके साथ जो है इसको सजा दूंगा। आपका अपना आर्ग्यूमेंट आपको ही काउंटर करता है। एक आर्ग्यूमेंट दूसरे आर्ग्यूमेंट को काउंटर करता है। दूसरी तरफ आप कहते हो कि इधर ये बुराई हो रही है, तबाही हो रही है, अल्लाह ने क्यों नहीं रोका। तो एक मैंने बैलेंस कब है, पूछा? अपना कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर देता है। उसके बाद आपने कहा कि छोटी सी मैंने नहीं पूछा था। 10 रुपए वाली बात नहीं है। बात यह है कि 10 रुपए वाली बात तो तब होती कि कोई छोटे गुनाह हो गए, किसी से गलती हो गई, किसी ने किसी साथ थोड़ी ज्यादती कर दी, फिर जो भी किया। बड़े गुनाह जैसे जेफरी डामर है, आपने लीगल एस्पेक्ट लेकर आए, मैं लीगल एस्पेक्ट लेकर आता हूँ। उसने अपना कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर दिया, आप उसे इटर्नली ये करने दोगे ताकि आप उसे इटर्नली सजा दोगे कि या उसने एक बंदे को मार के जो है उसको खा के जो भी कर किया, या उसने 10 को किया, एक को करके उसने इस्टेब्लिश कर दिया अपने आप को, उसके बाद उससे सजा होगी, सजाए मौत होगी। मुझे नहीं समझ आई कि आपको समझ आई मेरे आर्ग्यूमेंट की कि नहीं। लेकिन ये मैं यही बात करूंगा। अगर कोई और पॉइंट में से मिस हो गया, भूल गया तो गया तू खत्म हो गया भाई, तू खत्म हो गया। अच्छा, इसने ये तो अग्री कर लिया। दे रहे हो कि मुझे बता रहे हो या अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हो? तू खुश हो जा, तू टेंशन मत ले। ये अभी एक मस्त कमेंट आया था कि तेरे वजह से जो है कई सारे लोग मुर्तद होंगे। आई टोटली एग्री विद इट कि इसके वजह से, इसको जो मैं मौका दिया हूं, इसके वजह से डेफिनेटली बहुत सारे लोग मुर्तद होंगे। अभी चुप हो जाओ, मेरी बारी है। अच्छा दोस्तों, इतना तो कंफर्म हो गया कि इसके पास कोई जवाब नहीं है। और इसने ये कहा कि भाई कोई 10 रुपए की चोरी करे तो उसको 10 साल की सजा अगर कोई दे दे, इट्स नॉट जस्टिफाइबल। अच्छा, ये कहा जा रहा है कोई जेफरी डेफरेन, क्या पता नहीं इसका नाम इसने जो लिया है, ये मेरे ख्याल से एप्स्टीन फाइल या इस तरीके की बात से इसको लिंक कर रहा होगा। मुझे उसका नाम वाम नहीं मालूम है, जो भी इसने नाम लिया है। अच्छा, अब मैंने सवाल किया 10 रुपए की चोरी पे, ये कोई सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर इसकी बात कर रहा है। तो भाई मैंने भी तो वही कहा था कि सीरियल रेपिस्ट हो, सीरियल किलर हो, वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है उस पे उसकी सजा डिपेंड करेगी, ना कि 10 रुपए की चोरी के ऊपर। तो अब मुझे बताओ कि अब उसने जिसको मारा है उसका तो नुकसान हुआ ना, उसका नुकसान, उसके घर वालों का नुकसान, ये सारी चीजें जो है यहां पे नजर आ रही है कि उसने बड़ा नुकसान किया है और कई लोगों का नुकसान किया है। और यही मैं भी तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था जब से, कि जितना बड़ा नुकसान आप करोगे, डैमेज करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी सख्त सजा मिलेगी। आप 10 रुपए की चोरी पे आपको 10 साल का पनिशमेंट जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि उसने वो उतना ऐसा नुकसान नहीं किया, डैमेज नहीं किया। एक बंदा जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रहा है या अल्लाह की इबादत ही नहीं कर रहा है, सवाल ये उठता है कि अल्लाह का क्या नुकसान हो रहा है, क्या डैमेज कर रहा है वो। तो आपका जवाब होता है कि अल्लाह का कोई डैमेज नहीं हो रहा है, ना उसकी खुदाई में कोई बढ़ोतरी हो रही है, ना उसकी खुदाई में कोई कमी हो रही है, ना फायदा हो रहा है उससे, ना नुकसान हो रहा है। मतलब एक पैसे का भी उसमें कोई डैमेज है ही नहीं। तो जब डैमेज है ही नहीं तो सजा जस्टिफाइबल नहीं है। आपने अभी तक, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपके पास इसका जवाब, आप क्या, मैंने पहले ही कहा था, आप, आपके मुफ्ती, आपके मुहक्किक, आपके फकी, आपके मुहद्दिस, आपके मुजद्दिद, कोई भी इस चीज का सवाल का जवाब नहीं दे सकता, जस्टिफाई कर नहीं सकता, क्योंकि जस्टिफाइबल है नहीं। ये एकदम इलॉजिकल, पैथेटिक चीज है मेरे भाई। क्यों ऐसी चीज में पड़ा हुआ है, और पड़ा भी हुआ है तो क्यों आके अपनी बेइज्जती कराने के लिए इसके ऊपर बात भी कर रहा है भाई। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आप इतनी बात करते हो, मुझे जवाब तो देने दो। फिर दे दिया आपने, आपके पास जवाब ही नहीं है। यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द पनिशमेंट। अगर जवाब आपने निकाल दिया तो मैं कहूंगा आप डर गए। वो तो मतलब आप जब से जवाब नहीं दे रहे थे, हैं? जब से आप जवाब नहीं दे रहे थे, क्या आपको जवाब देना बाकी है? जो अभी आपने नए पॉइंट्स लेकर आए हो, वैसे तो कोई खास पॉइंट्स लेकर नहीं आए हो शुरू से लेकर अभी तक। लास्ट चांस है आपका, ये फाइनल जो भी आपका बेस्ट आर्गुमेंट होगा वो आप अभी रखिएगा, क्योंकि आपको मैंने 1 घंटे के आसपास वक्त दिया है, एंड यू आर नॉट एबल टू गिव एनी आंसर टू जस्टिफाई द पनिशमेंट।
कि भाई अल्लाह को कोई अगर इबादत नहीं करता है, उसकी पूजा के बदले दूसरे ही करता है, तो उसको कोई डैमेज नहीं हो रहा है, और डैमेज नहीं हो रहा है तो सजा जस्टिफाइबल नहीं है। प्लीज लास्ट चांस है आपका। हेलो साहिल भाई, एक यस, एक क्वेश्चन था। मेरी बात अब्दुल भाई से क्वेश्चन था। तो फिर आप इससे बात करें। अब मैं अच्छा एक सेकंड, ये अपना क्या अलाउद्दीन सर, तेको मौका देता हूँ, अलाउद्दीन तेको मौका देता हूँ, ये लास्ट पहले इसको अपना जवाब देने दो, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। ओके, दो जी, रैंडम जी। मुस्लिम। सब पहली बात, जब आपने कहा, मैंने आपको जेफरी डहमर का, आपने उसे एब्सटीन कर दिया, इससे पता चलता है आपको दुनिया नहीं मालूम है मुझे, नहीं मैं दुनियादारी में पढ़ता ही नहीं, हाँ, ठीक मैं है, रैंडम मुस्लिम, मैं मुझे बात अल्लाह की। अभी मुझे बात एक मिनट, एक मिनट, अभी एक छोटा 10 सेकंड दे दो मेरे को प्लीज। आप बात ठीक है, कर लो ना, मैं टॉपिक आप से मुझे लगा रिलेटेड के जो नहीं मर्जी बात कर बोलिए। रहा हूँ, रैंडम मुस्लिम, मैं टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 सेकंड सिर्फ आपकी इस बात का जवाब दे देता हूँ। मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, मेरे को दुनियादारी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है कि मैं मेरी लाइफ कैसे अच्छे से गुजारूं, कैसे मैं लाइफ के फुल मजे लूं, किसी को तकलीफ बिना दिए हुए, मैं खुद में कितना मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूं, मेरे को बस उसकी फिक्र होती है। मुझे दुनियादारी की फिक्र नहीं रहती, इस वजह से मैं नॉर्मली न्यूज भी नहीं देखता हूं, और दुनिया में क्या चल रहा है वो सब मेरे को नहीं पता होता है। बहुत ज्यादा जो वायरल चीजें होती है ना, वो मैं सामने आती है, उसके अलावा मैं नहीं देखता हूं। तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम जो नाम ले रहे थे मुझे उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है मेरे भाई, अब आंसर दो प्लीज। अच्छा देखो, चलो ठीक है, आपने ये कहा, लेकिन मैं इसमें डिसएग्री करूंगा कि आप लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे हो। आप एक हेट प्रीचर्स और रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का बैठ के एक कम्युनिटी को साइडलाइन कर रहे हो, तो इसमें बहुत ज्यादा तकलीफें और नुकसान और काफी कुछ हो रहा है। किसको ठीक है, नुकसान हो रहा है, इस्लाम को? नहीं, जो लोग ये हेटर्स हैं, ये लोग जाके हाँ। आपकी जो हेट प्रीचिंग है वो लेके जाके मुसलमानों के साथ, मैं आया कैसे आपके पास और एडम के पास और ये सारे नहीं 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 नहीं, मैं वो आए ये थे, बोलते अभी हैं तुम कि जो है, इस्लाम से खत्म कर दिया, तुम एक किधर के मिनट एक मुसलमान मिनट हो, एक आओ। मिनट ये एक मिनट, अभी तुम जो लेकर है, आए। नहीं अभी अभी तुम जो है सब्जेक्ट मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मैं आपको 2 मिनट के नहीं लगा रहा हूं, अभी आप इल्जाम लगा रहे हो। भाई अगर तुम, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेट स्पीच देते हैं, मैं टोटली अग्री करता हूँ, ठीक है, और मुझे खुद को पसंद नहीं आता है जब कोई हेट प्रीच करता है, आई डोंट अग्री विद देम। लेकिन तुम अगर मेरे जैसे इंसान को बोलोगे कि मैं हेट प्रीच कर रहा हूँ, वो भी बिना किसी सबूतों के, तो भाई आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। आई विल बी दी मतलब वो जो लास्ट, वो सफ में जो लास्ट बंदा है ना, वो भी मैं नहीं बनूंगा हेट प्रीच करने में। भाई मैं तो यहाँ पे उल्टा हमेशा एक भाईचारे की बात करता हूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि मुसलमान जो है इस दिमागी अपंगता को समझे, और सोसाइटी में जो है कभी लड़ाई झगड़ा तकलीफ मारा मारी कुछ नहीं हो। ये मेरी नीयत है भाई, ये मेरी कोशिश है। तो भाई प्लीज, ये आपके इस तरीके से इल्जाम लगाने से जो है ना, वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ हेट प्रीचिंग, मेरे को पसंद भी नहीं है, और ना मैं इस चीज में पढ़ता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि पर्सनल अटैक करने के बजाय जो मेन सवाल है उस पे आप जवाब दे। ये मैंने आपको ऐड किया, इल्जाम ना लगाए। देखिए, ये आप अपना ये आर्ग्यूमेंट दे दे, ये इल्जाम छोड़ दे, आप अपना वो उसका आर्ग्यूमेंट दे दे, जस्टिफाई करे सजा को। ये वो बात कही थी जो आपने कहा था, मैं किसी को नुकसान नहीं देता। ठीक है, तो मैंने आपको ये इसका इस वजह से इस बात पे मैं लेकर आया हूँ। आप कहते हैं आप हेड टीचर नहीं है, एग्री टू डिसएग्री। ठीक है, दूसरी बात, मैंने जब आपने बात की थी ना वो 10 रुपए वाली या ये वाली, इसमें आपने कैसे कह दिया कि कौन सा गुनाह कितना है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर अगर एक कैरेक्टर है, जैसे आपको जेफरी डहमर का नहीं पता, एप्स्टीन तो वैसे ही मर गया, कि जो भी है, जो अपना कैरेक्टर स्टैब्लिश कर चुका है, उस पे उसको सजा हो रही है। क्या उसे इन्फिनिटली या लंबे टाइम तक एक एक डिसाइडेड टाइम के अलावा उससे ज्यादा इजाजत देना ज्यादा लॉजिकल है कि उसके कैरेक्टर स्टैब्लिश करने का उसे मौका दिया जाए और उसको उसके बाद उस हिसाब से कंडेम कर दिया जाए? और जहां तक इसकी कॉविनेंट की अथॉरिटी की बात है, ये स्क्रिप्चरल अथॉरिटी के साथ आती है, और मैंने बताया कि हमारा रिलीजन और स्क्रिप्चर इतना अथॉरिटेटिव है कि आपकी पूरी पूरी मूवमेंट्स लेके हमें हिला नहीं पाती। हम लोग आपके चैनल्स पे आके आपको, आपके लोग तो मेरे छोटे से चैनल पे भी डर के मारे नहीं आते, कमेंट्स में जवाब नहीं देते, आप खुद मेरे साथियों के कमेंट्स डिलीट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों का लेवल है। ठीक है, तो जहां तक चले, आपने कह दिया आप उसको नहीं जानते डाहमर को, तो उस पे उसको साइडलाइन करते हैं। जहां तक हेट प्रीचर की बात है, आप ऐसे लोगों के साथ स्टेज शेयर करते हैं। कहा एक ही चीज रिपीट करते जा रहे हो यार, खत्म हो गए हो तुम, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, यू आर डन, यू नहीं, डोंट हैव एनी आंसर। जवाब दे दिया मैंने, लेकिन
कहाँ आप दिया? माने डैमेज, अल्लाह को कोई डैमेज हो रहा है क्या? उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं उसी पड़ता। से सजा उसी पे डिपेंड करती है, सजा उसी पे डिपेंड करती है कि आप किसका कितना डैमेज कर रहे हो। एक सेकंड, मैं यार तुम आपका क्या एग्जांपल बेवकूफ हो गया यार, रैंडम मुस्लिम। तुम्हारे सामने किसी बच्ची का रेप हो रहा है, तुम्हें तो कोई डैमेज नहीं हो रहा, एक लेकिन उस एक जुल्म बच्ची हो को रहा हो रहा है ना भाई, है, एक एक तो अल्लाह पे आपके जुल्म खुद हो ही हो रहा है। रहा है, तो आप क्यों सजा दे रहे हो? आप क्यों रोक रहे हो? नहीं आपको ये खुद भाई, क्योंकि मासूम उस पे जुल्म है हो वो रहा है। गुनहगार। हम लोग सोसाइटी में, एक मिनट इस सवाल का जवाब ले लो, मैं क्योंकि लास्ट मौका है। मेरे को नहीं पता था, मतलब पता तो था लेकिन इतना नहीं पता था कि तुम इतने लेवल के बेवकूफ हो। तुम कह रहे हो कि एक बच्ची का रेप हो रहा है, तुम क्यों सजा दे रहे हो? भाई क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमने कवानीन बनाए हुए हैं ताकि हम सब सेफ रहे। अगर एक रेपिस्ट, अगर एक बच्चे का सुन लो, आंसर आंसर ले लो। अगर एक रेपिस्ट जो है वो एक बच्चे का रेप कर रहा है तो हम सजा इस वजह से देते हैं ताकि हमारे बच्चे सेफ रहे ऐसे रेपिस्टों से, बलात्कारियों से। इस वजह से, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं मेरे भाई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो रेपिस्ट को सजा इस वजह से हो रही है और उसको कत्ल की सजा या उम्र कैद की सजा इस वजह से हो रही है क्योंकि उसने उतना बड़ा डैमेज किया है। मेरा सवाल फिर से यही है कि क्या अल्लाह को कोई डैमेज हो रहा है? क्या अल्लाह पे कोई जुल्म हो रहा है? कोई अगर किसी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करता है, क्या डैमेज हो रहा है अल्लाह को या जुल्म हो रहा है अल्लाह पे? देखो, बोलो भाई। जब, हाँ बोल रहा हूँ, सबर करो, हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा, आ रही है, बोलो। हाँ देखो, जो तुमने बात की सोसाइटी की, ठीक है, वो एक सोसाइटी के नियम है, उसके कानून है, इसी अरे तरह अरे अरे अल्लाह के अरे भी अरे अरे कानून है। अरे एक मिनट 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 एक मिनट। यार 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 मेरा मूड जो है वो अचानक से इतना खुशनुमा हो गया है कि मैं क्या ही बोलूं, क्या ही बोलूं। और आप लोगों को मालूम है कि मेरा मूड जो है वो इतना जबरदस्त कब हो जाता है, यानी संसार में जब उजाला उजाला हो जाता है, नूर की बारिश हो जाती है, हर जगह नूर ही नूर हो जाता है, तब जाकर साहिल का मूड भी सही हो जाता है और दुनिया में खुशियां आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, समझने वाले जो है वो समझ जाते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, आंखों के तारे, अजीमो शान मुर्तदीन, हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ चुके हैं। एडम साहब, आप ओरिजिनल वाले ही एडम साहब है। आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं मोबाइल से जुड़ा हूं एडम साहब, इस वजह से मुझे पूछना पड़ा। हाय हाय हाय, आजाद, आवाज भी आ गई। जनाब 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 जनाब, क्या हाल है? क्या हो रहा है यार? आप लाइव हो जाते हैं, पता भी नहीं लगने देते, कभी भी आ जाते हैं। उधर से मैं अंग्रेजी की स्ट्रीम कर रहा हूँ तो लोग बताते हैं यार साहिल भाई लाइव है। मैं कहा हैं, साहिल भाई लाइव है? तो ये कैसे हो सकता है? हमने जनाब फटाफट यहाँ पहुंच गए। वाह, हमने कहा भाई साहिल भाई तो क्या कभी बात कभी आते हैं। क्या चल रहा है सर? क्या चल रहा है सर? जिंदगानी कैसी है, चल रही मस्त, है आपकी? एकदम एकदम फर्स्ट क्लास। आज सुभान आज सुभान। असल में एडम साहब थोड़ा मौका मिला हम्म। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा लाइव आते हैं। अब दिक्कत ये हो गई कि मेरे पास लैपटॉप तो है लेकिन मैं वो लेना भूल गया, अपना एडाप्टर जो होता है चार्जिंग करने का, वो मैं लेना भूल गया। तो इस वजह से फिर मुझे मोबाइल से एडम साहब ज्वाइन करना पड़ा। तो एडम साहब जरा ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये लेआउट में आप जरा अपने आइकन को ऊपर लीजिए ना, जरा अरे जरा लोगों अपने को आइकन आपका को आइकन ऊपर भी ले दिख लिया। जाए। हाँ हाँ, लो, ले सर, आ गया सर। और ऊपर ले लो। ले सर, हो गया सर। थैंक यू एडम साहब। जनाब जनाब जनाब, क्या बात है सर? आजकल आप कैमरा शैमरा खोल के आ रहे हैं। द रियल इस्लाम विद साहिल। यस 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 अल्हम्दुलिल्लाह। यस। एडम साहब बहुत बहुत आपका वेलकम है, स्वागत है। मुझे नहीं पता था आपकी लाइव चल रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, और नहीं वरना मैं नहीं, वो तो स्ट्रीम अंग्रेजी सेट की नहीं लाइव है करता। यार। वो तो अच्छा, अंग्रेजी की लाइव है, अंग्रेजी की लाइव चल तो रही थी। हाँ अंग्रेजी की, हाँ, मैं अंग्रेजी वही की। बोला, इस पे स्ट्रीम यार्ड पे तो दिख नहीं रहा था कोई भी लाइव। नहीं, वो अंग्रेजी की लाइव होती है ना अपना। वो छोटी सी होती है, 2 घंटे की होती है। तो वो हम करते होते हैं हम्म, सिस्टर खातून के साथ, क्योंकि सर गोरों को भी बताना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या कुछ सही बात औकात और है। सकनात हो रही हैं। तो आजकल पाकिस्तान में तो हालात बड़े खराब हुए हैं ना, आपको पता है। क्रिश्चियन और हिंदुओं की परसिक्यूशन फुल जारी है इस वक्त। जो हम्म, काम पिछले साल बांग्लादेश में हो रहा था, बांग्लादेश में तो क्रिश्चियन मेरे ख्याल में है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, हिंदू ही थे। उन्होंने उनका सफाया कर दिया है तमाम हिंदुओं का, तकरीबन तकरीबन। तो अब पाकिस्तान में इस वक्त हिंदू और क्रिश्चियन परसिक्यूशन हो रही है फुल टाइम। बच्चियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा के, बच्चियों को मीन्स बच्चियां
अंडर एज 11, 12, 13, 14, 15 अभी परसों एक 14 साल की बच्ची है जो मर गई है हॉस्पिटल में, क्रिश्चियन बच्ची ओहो। थी और हाँ। वो मर गई है बिकॉज ऑफ इंटरकोर्स की वजह से। उससे पहले इन्होंने 2 हिंदू लड़की हैं उनको पकड़ा और उनके साथ भी यही सारा कुछ किया है। एक का नाम चुन्नी है और एक का नाम ज़रा मुश्किल नाम है, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं आपको दिखाता हूँ तो आप पढ़ लीजिएगा। तो यानी ये पिछले 1 महीने में जब से एफसीसी ने कहा है ना कि मुसलमान शादी कर सकते हैं अंडर एज लड़कियों के साथ, ये मोहम्मदन एक्ट के मुताबिक, तो जो कानून जो में वो शादी खत्म नहीं की जाएगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को सजा दी जाएगी। सर तब से ये चीज बहुत ज्यादा ऊपर आ गई है। अब ये अच्छा। पूजा लड़की है 18 साल से कम उम्र है बेसिकली तो, लेकिन 9वीं क्लास में पढ़ती है। अभी ये पूजा हिंदू लड़की है हैदराबाद की, हैदराबाद पाकिस्तान में भी है बाय द वे, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तानी हैदराबाद में, वहां पे इसको किया है। फिर एक अदन नाम की बच्ची है, उसको लेके गए हैं ये अबडक्ट करके जबरदस्ती मुसलमान किया है। वो बच्ची कोई 15-20 दिन बाद भागी है वहां से, तो अब उसके ऊपर 4 केस डाल दिए उन्होंने और एक अपोस्टेसी का भी केस डाल दिया और एक ब्लास्फेमी का भी केस डाल दिया है कि ये भाग के जो है ना इसने मोहम्मद को छोड़ दिया और वगैरह वगैरह। वो 16 साल की बच्ची है सिर्फ। इसी तरह ये एक हिंदू माँ है, उसकी बच्ची है सिर्फ 1.5 साल की, उसकी माँ के ऊपर अक्सर जो है ना टुन था बंदा, उसने बच्ची समेत 1.5 साल की बच्ची समेत माँ को अगवा कर दिया। 1.5 साल अच्छा, बच्ची समेत ये माँ सब को चल अगवा रहा है। किया। सर इस वक्त सर पिछले 1-1.5 महीने से सर इतना ज्यादा हाइप हो गया है जिसकी इंतहा कोई नहीं। हिंदू और क्रिश्चियन बच्चियों को जो है ना पकड़ पकड़ के तो करी जा रहे हैं। एक और 15 साल तो की ये बच्ची है। मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आता एडम साहब? मेन स्ट्रीम इसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रही है? सर कैसे, मेन स्ट्रीम मीडिया। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? हम्म। थिंक अबाउट इट, व्हाई वुड दे डू दैट? सही, ये भी सही है, लोग करना पाकिस्तान की चाहिए ना, बदनामी दुनिया के होगी। सामने लाना चाहिए। हाँ। और सर वो पीछे आपके सारे लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं, वो तो चिकन फॉर केएफसी हैं। हम्म। आप उन लेफ्टिस्ट से सही। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उम्मीद कर सकते हैं। सही यानी बात इवन है। निकाहनामे में अगर आप देखें तो उसके आईडी कार्ड्स नहीं है बच्चियों के। ये देखिए मैं आपको एक निकाहनामा दिखाता हूँ, ये किसका है, ये क्रिश्चियन लड़की का है कि पूजा का? मैं दोनों दिखाता हूँ, आपको सारे दिखाता हूँ। जी जी जी। ये देखे ना, एक काम ये करते हैं एडम साहब, एक काम करते हैं, ये रैंडम मुस्लिम को मैं एक लास्ट चांस जस्टिफिकेशन का दे रहा था, तो कैसा है, ये रियली हमारी डिस्कशन खत्म हो जाएगा। डैम, हाँ। तेरी खैर हाँ, हो जाए, मैंने देखा और ही नहीं। उसके साथ आज आपको एक यंग, एकदम यंग, ऐसे जबरदस्त एक्स मुस्लिम से आपकी बात कराता हूँ, मजा आ जाएगा। एकदम बच्चा है और मजा आ गया हमको, आज वो जुड़ा और रैंडम मुस्लिम जो है वो एकदम भोगला गया उसके आतंक से। तो मैं हाय उससे भी आपकी बात हाय। कराऊंगा, लेकिन उससे पहले रैंडम मुस्लिम को लास्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपके पास ये लास्ट मौका है आप अपनी बात जस्टिफाई करने का। सो लेट हिम गिव द चांस एंड फिनिश दिस डिस्कशन एंड देन यू कैन प्लीज शो दी, हाँ, प्लीज। डॉक्यूमेंट्स यू वांट टू शो। यस, रैंडम मुस्लिम, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, मतलब थोड़ी देर रोक के रखा जी। आपका लास्ट पॉइंट जस्टिफिकेशन के लिए कि जब डैमेज नहीं है तो सजा जस्टिफाई कैसे होती है, प्लीज। जो बात चल रही थी, मैं तब से इस्लाम और साथ साथ क्रिश्चियनिटी को भी डिफेंड कर रहा था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी भाई दुनिया हमको में तुम्हारा सुन तो लेना भाई सुनो, यार, ये इतना गलत डरते गलत है, क्यों यार, नहीं तो बात गलत सुनने है से ना, डरते क्यों हो यार, इतना डरते गलत क्यों है। हो बात सुनने से? नहीं, बात डरने की डर नहीं है, क्यों बात लगता गलत है? है। आप एडम को डर देखते क्यों साथ लगता है? जबरदस्ती का क्रिश्चियनिटी को क्यों बीच में लेके आ गए? क्यों बैसाखी चाहिए? जब से इस्लाम नहीं, की बात कर रहे बैसाखी थे तो ना। मैंने ली नहीं, सुनो अच्छा सुनो। ना। आ- मैंने मैंने आपने मेरा पॉइंट प्रूफ किया है कि इस्लाम इतना ज्यादा लॉजिकल, इतना ज्यादा सेंसिबल, तुम इतना दे ज्यादा दो। हद हुआ है कि तमाम एग्नोस्टिक, क्रिश्चियन, तुम एथियस्ट, हिंदू सबको मिल के आके जो है ना इस्लाम को नीचे करने की कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है। और तुम अपना जहां तक पॉइंट रखो, लास्ट पॉइंट रखो, जस्टिफाई दी पनिशमेंट। इसका इसका क्या बोलते हैं, मैं पहले बात कर चुका हूँ इसी बारे में। ठीक है। मतलब यू आपको डू पता नॉट है कि हैव फाइनल आपने पॉइंट्स। सुन लो। हाँ। आपको पता है आपने एडम को क्यों नहीं बोलने देना, आप एडम क्यों की नहीं बात बोलने क्यों नहीं देना? करने देनी? क्योंकि क्यों? बाइबल में भी इटर्नल पनिशमेंट है। तो इटर्नल आपको पनिशमेंट तो एडम से बाइबल इस में भी टॉपिक है। पे डिस्कशन करना यार है क्या? नहीं। मेरे नहीं एक करनी, मिनट। मेरे हाँ। टॉपिक नहीं पे तुम करनी। मेरे चैनल पे आके बोलते रहते हो, तुम्हें हाँ। बोलने का मौका भी दिया जाता है। अब अगर अपना पॉइंट फिर। खत्म कर लो साहिल से, तो क्रिश्चियनिटी पे कर लो हाँ। ना सर, क्या मसला है? आपने नहीं नहीं, पहले तुमको डिस्कशन की तुमको सुनी मैं है वही एडम की, पूछ इसलिए रहा आपको हूँ। समझ नहीं आ रही। एक मिनट एडम साहब, एक मिनट यार, इसी टॉपिक पे तुमको एडम से डिस्कशन करना है क्या? अभी वो नया ही बंदा इज रेडी फॉर सब दैट। ही ठीक है, इज ठीक रेडी है। फॉर दैट, डोंट वरी। नहीं मुझे करना पता है। है, मैं भी रेडी रहता हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है।
हाँ, तो एक काम करो, कल एडम की स्ट्रीम रहेगी सेम टॉपिक पे, तुम मुझे लगा एडम अभी के बात साथ जो होगी। भाई मुझे लगा अभी अभी बात- तुमको भाई रैंडम मुस्लिम इंसाफ से बताना, 1.5 घंटे से अपन बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे? 1-1.5 घंटा देखो तो हो गया मेरे ख्याल से, इंसाफ से बताना। देखो, ठीक है, बात तो कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन कंक्लूजन चलो जो भी है मान लो। आपकी बात तुम सही है कि कल अब आना टाइम ना। हुआ है। हाँ, लेकिन हाँ, वो कल पॉइंट जो कल मुझे आ मार रहे हो जाना मुझसे ज्यादा एडम को भी पड़ता है, ठीक है ना? भाई। तो वो एडम से तुम डिस्कशन कल अब कर बोलने से लेना सेम चीज सर, पे। देखो मैं सर, कहाँ मना कर रहा हूँ? आप मुझे पॉइंट बोलने क्यों नहीं दे रहे? क्या- आपको आप पता है कल मैंने क्या रखो बोलना ना है, आपको पता है मैंने क्या बोलना है। मैं तो एडम के खिलाफ भी नहीं बोल रहा, मैं अच्छा क्रिश्चियनिटी के बोल भाई। खिलाफ लेंगे भी तो नहीं यार, बोल रहा, साहिल मैं बोल तो उसे लेने दे डिफेंड कर यार, रहा हूँ। बोल लेने दे, कोई मसला नहीं, बोल लेने दे, बोल। बोल लो, चलो। देखो एडम साहब कितने दिलदार है, मैं मौका देता नहीं वरना आपको। ठीक है, देखो आखिरी पॉइंट यही है, जब मैंने आपको पहले भी जो बात कही थी वो ये थी कि अगर एक बंदा अपनी जो उसकी लिमिटेड लाइफ है उसमें अपना कैरेक्टर, अपने बिलीव्स या उसको इस्टेब्लिश कर देता है, सेम चीज़ जिस तरह की क्रिश्चियनिटी में भी है कि कोई बंदा जीसस को एज पर द क्रिश्चियन बिलीव्स गॉड मानने से इनकार कर देता है, तो जीसस जब दोबारा सेकेंड टाइम आएंगे वो उसको फायर और मोल्टन सल्फर में जलाएंगे हमेशा तक के, फॉर इटर्निटी उसको हेल में डालेंगे, ठीक है? तो जब उसने अपने थोड़े से टाइम में अपना कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर दिया है कि उसने सच को नहीं मानना, जो भी सच है अमंग्स मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, उसको नहीं मानना, उसको वो पूरी सजा मिलेगी। तो वो अपना कैरेक्टर इस्टेब्लिश, अगर उसे लंबा चांस दिया जाए तो भी आप कहोगे जुल्म है, जो आप दूसरी तरफ कहते हो एक कि भाई ये लड़की का रेप हुआ तो अल्लाह ने क्यों नहीं रोका, ये जुल्म हो तो अल्लाह ने क्यों नहीं रोका। नहीं, एक पीरियड दिया गया गॉड ने, उसमें बंदे ने अपना कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर दिया, उसको उस हिसाब से पनिशमेंट दी जा रही है। और जो आपका 10 रुपए वाला एग्जांपल है, इसे माइनर सिन की तरह लिया जा सकता है, इसे माइनर पीरियड ऑफ टाइम के साथ नहीं कोरिलेट नहीं किया जा सकता जी। तो यही मेरा हो आखिरी गया पॉइंट है, आपकी वैसे बात खत्म। मैं ये बात कर रहा था। और हाँ, एक लास्ट बात, जो अलाउद्दीन है ना, मुझे उस पर गुस्सा इस बात पे नहीं था कि उसने पता नहीं कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया, मुझे गुस्सा इस बात पे कि हर कोई आके मुस्लिम बनी जा रहा है, जबरदस्ती एक्स मुस्लिम बन रहे हो। आप कहते हो आपके पास 23% अपोस्टेसी रेट है, नहीं, आपने आपके आपका मुसलमान होने का साथ क्या, आपका मुसलमान होने का क्या सबूत है? मेरे मुसलमान होने का सबूत मुसलमानों को समझ आ जाएगा। हाँ। मैंने आपको नहीं एक बार भी अरे भाई अत्तहियात भाई सुनाई भाई है, भाई भाई भाई, नहीं नहीं नहीं, तो क्यों हम आपको क्यों मुसलमान समझे? आप ना समझो, आपसे फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे भाई, आप वालिद नहीं समझो पे तो कोई रसूल को भी रसूल नहीं समझेगा, बात वो नहीं है, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। आप जिस तरीके से अलाउद्दीन को कह रहे हो कि ये मुसलमान था ही नहीं कभी, तो आपके पास क्या सबूत है कि आप मुसलमान हैं? मुझे आपके मतलब सबूत हम दिखाएं कैसे कि नहीं, माने? आप नहीं मानो मुसलमान, आप तो नहीं मानो, आप अलाउद्दीन नहीं मानो। नहीं भाई, तो अलाउद्दीन को फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये मुसलमान नहीं है, किस बुनियाद पे? जब साहिल आप साहब, उसे जब आप उसे हम पे हावी कर रहे हैं एज अ मुस्लिम, छोड़ते हैं इस बात तो को, हम लोग कह रहे हो असल मुसलमान मुद्दे ही पे नहीं है। चलते हैं, असल मुद्दे एक पे चलते हैं मिनट सर। एडम्स, हाँ। नहीं तो अलाउद्दीन को जबरदस्ती छोड़ेंगे का फिलहाल, इसको कोई भागने बात नहीं का मौका चाहिए ना। सर, तो वो भाई बात देखो, आप मुझे कब से निकालने की बात कर रहे हो? अलाउद्दीन को नहीं, छोड़ एक दें, मिनट। असल मुद्दे पे आते हैं, असल मुद्दे पे आते हैं। हाँ, इन्होंने कहा है कि जी इनके पास फ्री विल है और अल्लाह ने इनको टाइम दे दिया है वगैरह वगैरह सब कुछ कर नहीं वो दिया ये है। डिस्कशन नहीं था एडम साहब, ये डिस्कशन नहीं था, मैं इसको नहीं अभी तो फाइनलाइज यही कर बोला देता इसने, हूँ। नहीं, अभी तो इसने यही ये बोला। डिस्कशन नहीं था, ये डिस्कशन नहीं था, ये डिस्कशन नहीं था। डिस्कशन ये था कि अगर अलाउद्दीन जो है, इसने उससे सवाल किया था कि अल्लाह घूस क्यों लेता है, ठीक है, मतलब तुम मेरी इबादत करो फिर मैं जन्नत दूंगा। तो इस पे बात चलते चलते मैंने इससे डिस्कशन किया था कि सजा जो है वो डिपेंड करती है कि आप कितना डैमेज कर रहे हो सामने वाले का या सोसाइटी का, ठीक है। मतलब आप 10 रुपए की चोरी कर रहे हो तो आपको 10 साल की सजा दे दोगे कोई, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। सजा डिपेंड करती है कि आपने कितना बड़ा नुकसान किया। अब सवाल ये उठता है कि अल्लाह खुद कहता है कि किसी की उसकी इबादत करने से या ना करने से अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी खुदाई में ना बढ़तरी होती है ना उसमें कोई कमी होती है। तो फिर अल्लाह जो है वो मुशरिक को या जो कुफर करता है उसको हमेशा 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 जहन्नम में क्यों जलाएगा, ये इनको बिल्कुल सही है। जस्टिफाई करना था। तो इनके पास जब से इनको 1.5 घंटे का मौका दिया, ये यहां गए वहां गए इधर गए उधर गए, लेकिन इनके पास जस्टिफाई करने के लिए कोई आंसर नहीं था। मैंने इनसे कहा फिर भाई देखो इतना टाइम हो गया है, अब लास्ट मौका आपको दे रहा हूं, जो भी आपका बेस्ट आर्ग्यूमेंट है वो आप रख दो, उसके बाद हम फिर है ना दूसरे से बात करेंगे। तो ये इनका फाइनल आर्ग्यूमेंट था, उसमें इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी जबरदस्ती का जोड़ दिया आपको देख के, ताकि भाई कोई एक सहारा मुझे मिल जाए, लेकिन इन्होंने अभी तक उसको जस्टिफाई नहीं किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एडम के ऊपर छोड़ा है, इफ ही वांट्स टू डिस्कस विथ हिम टुडे और टुमारो व्हेनेवर ही फील्स लाइक,
आप उससे क्रिश्चियनिटी पे बात कर सकते हो, लेकिन इतना तो साबित हो गया 1.5 घंटे की डिस्कशन में कि किसी भी मुसलमान के पास और रैंडम मुस्लिम, और मैंने कहा कि इनके बड़े बड़े आलिम, मुफ्ती, मौलाना, मुहद्दिस, फकीह, मुहद्दिस, मुजद्दिद, किसी भी तरीके का इनका मुसलमान हो, कोई भी इस कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह को जस्टिफाई नहीं कर सकता, और रैंडम मुस्लिम ने इसका सबूत भी दे दिया। ही हैज नो जस्टिफिकेशन। और रैंडम मुस्लिम की वजह से कई सारे लोग, जैसे कि एक भाई ने कहा था कि इसकी वजह से कई सारे लोग मुर्तद होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी डिस्कशन सुन के कई सारे लोग मुर्तद होंगे, और मुर्तद होना भी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह जो है वो दी मोस्ट पैथेटिक, इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट। एडम साहब, यू नो, इट्स अप टू यू नाउ। नहीं, आई एम सुभान डन। अल्लाह, आपने सारा कुछ तो कह दिया है, आपने फाइनल वर्डिक्ट दे दी है। उसने जो फाइनल वर्डिक्ट दिया वो तो इसके ऊपर था ही नहीं, वो तो लेफ्ट राइट Also, चला हाँ, गया। उससे रिलेटेड ही तो नहीं था। वो तो रिलेटेड, Sai- मैं तो इसकी दूसरी बात को समझ के मैंने कहा चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तो सुन नहीं रहा था। मैंने कहा था मैं इंग्लिश स्ट्रीम से सीधा यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने देखा है, मैंने जी जी। अपना स्ट्रीम यार्ड ऑन किया और मैं ज्वाइन कर गया हूँ। तो बेसिकली जो आपने तो फाइनल मुद्दा रख दिया है, लेकिन इसने तो वो मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं की है। दैट्स लाइक नहीं की, जब से गोइंग इन अ आंसर ही नहीं टेंजेंट। दे रहा है भाई। जब से नहीं दे रहा है वो। तो अच्छा, यार कहता है कि अल्लाह ने हमसे है ना अहद लिया। मैं बोला साबित कर अहद लिया, वो भी नहीं वो साबित कर अहद पा रहा है। किसी को उसके याद लिए क्यों नहीं बच्चे, है? हाँ वही तो बोलता है कि बच्चे जो है ना, तुमने अपनी माँ का दूध पिया, तुमको याद है क्या? मैं बोला ये तो प्रोसेस हमारे सामने है, और कोई बड़ा बता रहा है तो उसने देखा हुआ होता है कि बच्चे जो है माँ का ही दूध पीते हैं। तुम इसको कैसे उस अहद के साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं, तो तो हमें पता है फाइनली कि उसने वो मोहम्मद ने नहीं पॉइंट, पिया था ना। साहिल साहब देखें, हमें हाँ पता है मोहम्मद ने नहीं पिया था, क्योंकि मोहम्मद की माँ ने उसको दे दिया था किसी और को, किसी किताब में नहीं लिखा। हाँ, ठीक है, इसी वो तरह। वाला डिस्कशन वाला बंदा हाँ, मौजूद है, उसके साथ वो डिस्कशन करेंगे। अब लेकिन फिर फाइनली जब मैंने इसको पकड़ा इस पे, तो इसने फिर माँ और दूध वाला पॉइंट इसने हटा दिया। बट एनीवेज एडम साहब, आपको इससे जो है नहीं नहीं नहीं, झूठ क्रिश्चियनिटी का क्यों जो बोल रहे इसने हो? पॉइंट रखा है, क्रिश्चियनिटी का जो पॉइंट रखा है, आपको आज बात करना है इससे या कल बात करना है? सर, क्योंकि मैंने आपने कैसे मेरे को बात मौका करना है? दिया। मुझे मुझे दिखा दे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने हाँ, कहा हो मेरी इबादत करोगे तो ही जन्नत जाओगे। दिखा दे, लिखा हो कि मेरी इबादत करोगे तो ही जन्नत जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। कहाँ लिखा हुआ है? रैंडम मुस्लिम अभी करना है, कल करना है भाई? जाके सर्च करो, ढूंढो, फिर बता देना आगे। यू वांट नहीं टाइम? तो अभी बता दो। रैंडम मुस्लिम यू वांट टाइम? जल्दी बोलो भाई, दूसरे को ही एक मौका सेकंड, देना एक है। सबर, आप ही बोली जा रहे हो। सबर सबर सबर। देखो, आपने मल्टीपल बातें कही है, ठीक है, और आपने मुझे बहुत मल्टीपल ज्यादा तो नहीं जगह कही, ये रे की मिसरिप्रेजेंट बात किया। कही है भाई उसने। नहीं नहीं नहीं, आपने एक कही है, साहिल ने जो इतना लंबी बात की है उन पे वो हो गई, वो थोड़ी सी बातें। डिस्कशन खत्म हो गया भाई, वो डिस्कशन खत्म हो गया। मैंने कोई नया पॉइंट उसमें ऐड नहीं किया। जो हमारा डिस्कशन में जो बात हुई थी वही चीज मैंने बोली है, कोई नया पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया है। अब तुमको जो एडम ने अभी जो बात कही है, तुमको अभी डिस्कशन करना है, और यू वांट टाइम? नहीं नहीं, उस पर मैं तो अभी भी बात कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं ओके, है। गो अहेड, ठीक है, गो एक अहेड। सेकंड, सबर। जहां तक बात थी, ये शोर कहाँ से आ रहा है? एक सेकंड, मुझे बात करने दो। हाँ, करो करो। देखो, अच्छा, पहली बात, जो जब जीसस सेकंड कमिंग करेंगे, वो दुनिया में जजमेंट इस्टेब्लिश करेंगे, तो वो किन लोगों को फायर और मोल्टन सल्फर में डालेंगे मुझे बता दो, ठीक है? और उन्हें जो कितने टाइम सारे तक मर गए रखा होंगे जाएगा उनको उधर? करा लेंगे, या जो उस टाइम पे हैं बता दें। खोले खोले वो लोगों रेवलेशन को खोले। जिंदा नहीं करेंगे, रेवलेशन रेज की फ्रॉम बात कर रहे ग्रेव्स? हैं ना, रेवलेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, खोले पढ़े पढ़े यार। रैंडम अभी मुस्लिम खोल, मेरे एक मिनट साथ अभी इस तरह खोलता की हूँ, एक मिनट कहानियां अभी ना किया खोलता हूँ। करो, मेरे से इस तरह की कहानियां ना किया करो। खोलो पढ़ो, करो पढ़ो पैसेज। सबर 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 सबर, मुझे खोलने दो, एक जबर मिनट से पढ़ो। खोलने दो। हाँ खोलो, पढ़ो। किसके बारे में बात हो रही है? मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। करो। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करने दो। अरे इधर कौन बीमार आ गया यार, खांस वास रहा है? म्यूट करके खांसो भाई। सबर, एक सेकंड, इसको स्क्रीन पे लो। एडम आपको ही लेना पड़ेगा। मैं ले लेता हूं। लो जी, दिखाओ, जूम कम करो। एक आयत पढ़ोगे और डंगर पूरा खोलो पैसेज। हम आयतें भी नहीं पढ़ते, हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं। इटर्नल पूरा पनिशमेंट पढ़ो की बात कर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है यार, ठीक है। पैसेज पढ़ो। हमारे यहाँ पे आयतें नहीं होती, मैंने कोई बहुत दफा तुम्हें समझाया हुआ है। पढ़ो पैसेज, कोई पूरा बात नहीं, पैराग्राफ कोई पढ़ो। बात नहीं, सबर। पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? उस चैप्टर पे जाते हैं ना? तो उसी चैप्टर, किस चैप्टर पे? उस चैप्टर पे नहीं हो?